नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा चुभेगी, तेजस्वी यादव के दिल पर लगेगी, महागठबंधन की भी पोल खोलेगी। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव कोर्ट कचहरी के चक्कर में बुरे फंस गए हैं। ईडी सीबीआई की नजर तेजस्वी पर टेढ़ी हो रही है और पाप का घड़ा भी फूट चुका है। वो नेता जो खुद को युवाओं की आवाज बताते हैं, लेकिन जिनकी पहचान अब नौकरी के बदले जमीन और रेलवे घोटाले से जोड़ी जा रही है। ईडी की रेड, सीबीआई की फाइलें और जनता के सवाल, तीनों ने इस बार लालू परिवार की सियासी गाड़ी को कीचड़ में उतार दिया है। तो कैसे चुनाव से पहले तेजस्वी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, बताऊंगी वो सारी बात जो तेजस्वी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में तेजस्वी यादव और लालू परिवार के चारों ओर भ्रष्टाचार के आरोपों की जो लकीरें खिंच चुकी है, वो चुनावी हवा को बिल्कुल बदल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सियासी मैदान सज चुका है, लेकिन इस बार एक चेहरा है जो मैदान में उतरा तो जरूर है, पर कंधों पर बोझ लिए हुए। वो चेहरा है तेजस्वी यादव का। वो तेजस्वी जो कभी बिहार के युवाओं की उम्मीद के तौर पर पेश किए गए थे, आज वही तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर उनके पिता की छाया से कभी अलग नहीं हो पाया। लालू प्रसाद यादव वही नाम जो कभी गरीबों के मसीहा कहलाए, लेकिन वक्त ने उन्हें चारा घोटाले का प्रतीक बना दिया। जिस पिता की राजनीति घोटालों की कहानियों से भरी है, उस बेटे से ईमानदारी की उम्मीद रखना शायद बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा भ्रम है। 2017 में जब सीबीआई ने रेलवे टेंडर घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा, तो लोगों ने कहा अभी तो शुरुआत है। आज 2025 में वो घोटाले, वो आरोप, वो जांचें फिर से चुनावी मौसम में चर्चा में है। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग, तीनों की फाइलों में लालू परिवार का नाम दर्ज है। कहीं रेलवे होटल आवंटन घोटाला, तो कहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम। आरोप वही है, बस बचाव के शब्द बदल गए हैं। इस मामले ने तेजस्वी यादव की छवि को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, तब रेलवे में नौकरी देने के एवज में जमीनें ली गई, वो भी किसके नाम? लालू परिवार, उनके रिश्तेदारों और करीबियों के नाम। तेजस्वी तब नाबालिग थे, पर बाद में इन जमीनों का ट्रांसफर सीधे तेजस्वी और उनकी बहनों के नाम पर हुआ। जांच एजेंसियों ने जब पूछताछ शुरू की तो कहानी खुल दी गई। गरीब परिवारों की जमीनें रजिस्ट्री होकर लालू परिवार की संपत्ति बन गई। और जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था राजनीतिक साजिश है। मगर बिहार की जनता जानती है कि राजनीति में साजिश सबसे आसान ढाल होती है, जो हर दोष को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईडी और सीबीआई की छापेमारी में जो कागज निकले, उन्होंने लालू परिवार की सियासी बुनियाद को हिला दिया। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा से लेकर पटना तक संपत्तियां, कंपनियां और करोड़ों की जमीनें, सबके पीछे एक ही नाम, तेजस्वी यादव और परिवार। जब ईडी की टीम तेजस्वी के घर पहुंची तो मीडिया ने पूछा, क्या ये वही नेता है जो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं? लोग हंस पड़े, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि गरीबों के मसीहा दरअसल अपनों के ठेकेदार बन चुके हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महज एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि लालू परिवार की साख बचाने की लड़ाई बन गई है। तेजस्वी यादव अब किसी सामान्य प्रत्याशी की तरह नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के प्रतीक की तरह जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी हर सभा में जनता के सवाल पूछते हैं, रेलवे की नौकरी बेच दी, गरीबों को जमीन हड़प ली, इतनी संपत्ति कहां से आई? और तेजस्वी के पास जवाब सिर्फ वही पुराना रट, हमसे डरते हैं इसलिए केस कर रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ चल रहे मामलों ने महागठबंधन की एकता को भी झटका दिया है। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों की आपसी खींचतान अब खुली किताब है। कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर प्रचार करें, पर आरजेडी के अंदर ही कई नेता मानते हैं कि तेजस्वी अब बोझ बन चुके हैं। बिहार में जहां बीजेपी ने सुशासन और विकास का नैरेटिव गढ़ा,
वहीं महागठबंधन जात पात और दोषारोपण में उलझा रहा। और जब महागठबंधन के प्रमुख चेहरे पर भ्रष्टाचार के आरोप हो तो जनता का भरोसा अपने आप डगमगाने लगता है। बिहार की जनता पहले भावनाओं में वोट देती थी, लालू हमारे हैं, गरीबों के हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज का मतदाता इंटरनेट पर सब कुछ देखता है, सब पढ़ता है। उसे पता है कि ईडी की रेड किस दिन पड़ी, कौन सी जमीन किसे दी गई और किस खाते में कितने करोड़ पहुंचे। जब तेजस्वी मंच से बोलते हैं हम रोजगार देंगे तो जनता जवाब देती है पहले नौकरी के बदले जमीन देने का हिसाब दो। बात चुपती है, पर सच्चाई यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार विरोध अब एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। लालू यादव ने कभी बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का जो खेल रचा था वो पुराना हो चुका है। आज बिहार की नई पीढ़ी नौकरी चाहती है, अवसर चाहती है, ना कि जातीय समीकरणों की गिनती। लालू के पुराने नारे भूरा बाल साफ करो जैसी राजनीति अब जनता के गले नहीं उतरती। और जब तेजस्वी उसी विरासत को थामे चुनावी मंच पर चढ़ते हैं तो लगता है मानो इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब उस पुराने इतिहास को स्वीकार नहीं कर रही। तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं कि चुनाव आते ही केस खुलते हैं, पर सवाल यह है कि अगर कोई निर्दोष है तो हर बार फाइलों में उनका नाम क्यों उभरता है। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग तीनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। जांच एजेंसियों ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि कागजों, दस्तावेजों और जमीन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी तक अदालत में पेश की। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि अब लालू परिवार को खुद अपनी सफाई देना मुश्किल हो गया है। तेजस्वी यादव का चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन उनके पीछे अदालत की तारीखें खड़ी हैं। बड़ी बात यह है कि IRCTC स्कैम में आरोप तय हो चुके हैं और लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपों की तारीख सामने आ चुकी है। चुनाव के बीच में ही कोर्ट का बुलावा तेजस्वी यादव को आ चुका है। बीजेपी ने इस बार का नैरेटिव साफ तय किया कि भ्रष्टाचार बनाम सुशासन। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक हर नेता तेजस्वी पर सीधे प्रहार कर रहा है। पोस्टर, भाषण और रैली, हर जगह एक ही लाइन दोहराई जा रही है, लालू का बेटा वही करेगा जो लालू ने किया। तेजस्वी यादव अब जनता की नजर में विकल्प नहीं बल्कि जोखिम बन चुके हैं। महागठबंधन के सहयोगी दलों को भी डर है कि तेजस्वी का नाम जितना उभरेगा उतना ही वोट बैंक फिसलेगा। बिहार की गलियों में अब बात खुलकर होती है कि लालू जी ने बहुत खाया, अब बेटा भी वही कर रहा है। नौकरी के बदले जमीन लेने वाला नेता हमारे बच्चों को क्या रोजगार देगा। जो लोग कभी आरजेडी के पक्के वोटर थे वो अब सोच में है कि कई यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बदलाव की हवा है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कोई जात नहीं देखी जाती। यही बदलाव इस चुनाव में तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार आज भी वही पुराना ढर्रा लिए हुए है। मोदी सरकार पर आरोप, बेरोजगारी की बातें और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश। लेकिन जब मंच से आवाज आती है ईडी हमें परेशान कर रही है तो जनता के मन में भी आता है अगर कुछ गलत नहीं किया तो भाई डर किस बात का। तेजस्वी के भाषणों में अब प्रभाव नहीं बल्कि बेचैनी झलकती है। कभी जो नेता युवा जोश का चेहरा माने जाते थे अब वो अदालतों और नोटिसों के चक्कर में घिर गए हैं। आरजेडी के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं कि तेजस्वी के केस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अंदर से नाखुश है, CPI-ML जैसी पार्टियां मैदान छोड़ने की सोच रही है। वहीं एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के गठजोड़ ने बिहार के हर जिले में भ्रष्टाचार विरोधी प्रचार को अपना हथियार बना लिया है। हर भाषण की शुरुआत एक ही वाक्य से होती है, बिहार को घोटालों से आजाद कराना है, और जनता ताली बजा देती है क्योंकि ये दर्द अब हर घर तक पहुंच चुका है। तो तेजस्वी के नाम से जुड़े घोटालों ने उनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी है। जनता का विश्वास डगमगाया है। लोगों को लगता है कि तेजस्वी नए युग के नहीं पुराने भ्रष्टाचार के प्रतिनिधि हैं। महागठबंधन की कमजोरी भी है सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर। अंदरूनी कलह तेजस्वी की चुनौती बढ़ा रही है। तो वहीं एनडीए की आक्रामक रणनीति है। बीजेपी ने तेजस्वी को भ्रष्टाचार का चेहरा बनाकर सीधे जनता से संवाद करने के लिए बना दिया। युवा वोटरों की नाराजगी भी है जो बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ थे, वो अब नौकरी के बदले जमीन वाले आरोप से निराश है।
तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव महज सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की आखिरी परीक्षा है। अगर जनता ने एक बार फिर उन्हें नकार दिया तो आरजेडी सिर्फ विरासत की पार्टी बनकर रह जाएगी। लालू प्रसाद यादव की राजनीति कभी गरीबी से उठी थी पर अब भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। कभी जनता ने जिस परिवार को मसीहा बनाया था अब वही जनता उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव एक चेतावनी है। राजनीति में विरासत से सत्ता मिल सकती है पर भरोसा कमाना अपने कर्मों से पड़ता है और इस बार का बिहार का चुनाव जनता से वोट के लिए नहीं हिसाब मांगने के लिए कर रही है और ये बात तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, लालू परिवार को बड़ा चुभने वाली है। तो आपकी भी क्या कुछ राय है कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।